हमारे प्यारे भाइयों को नमस्कार। हमारे प्यारे भाई लोग जो भी शेयर मार्केट में अभी नए नए जुड़े हैं या 2 4 5 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में कि कुछ लोग जो है कि जैसे भी शेयर में खरीदते हैं और टीवी देखकर या न्यूज़ देखकर खरीदते हैं। न्यूज़ में ज़्यादातर जो भी यूट्यूब पे देख के फॉलो कर रहे हैं लोगों को, उसमें ज़्यादातर ये कहते हैं कि इस शेयर को आप इतने दिन रखिए तो इतने दिन में इतना पैसा बनेगा। दो तरह के खरीदार होते हैं शेयर मार्केट में, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ जिसने आज खरीदा आज ही बेच दिया, या फिर उसने कल बेचा, परसों बेचा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के अंदर अंदर जो बेचेगा वो शॉर्ट टर्म होता है, और जो 1 साल के बाद बेचता है वो लॉन्ग टर्म होता है। पर हमारा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के चक्कर में शेयर को रखे रहते हैं, जिसमें कि कभी कभी इतना अच्छा प्रॉफिट रहता है, उसके बावजूद हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, ये सोच के कि अभी ये शेयर और आगे जाएगा और बढ़ेगा तब हम खरीदेंगे, हम इसको बेचेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होता है कि कभी कभी हम लालच में आकर के शेयर को बेचते नहीं हैं और शेयर को सोचते हैं अभी और बढ़ेगा, अभी 10 पॉइंट गया है, अभी 20 जाएगा, 50 गया है। यहाँ तक मैंने देखा कि 100 100 पॉइंट, 200 200 पॉइंट, जो शेयर हमने 50,000 का लिया था वो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई है। पर हम ये नहीं सोचकर नहीं बेच रहे हैं कि अभी ये और जाएगा। पर जो भी बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, जो जो करोड़ों रुपए से शेयर खरीदते बेचते हैं, ये सब उनका फंडा होता है कि जैसे शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या करते हैं, वो अपने शेयर को तुरंत बेच लेते हैं। उस जब वो शेयर बेचते हैं तो आप लोग वहीं पर फंस जाते हैं। फिर आपको लास्ट में नीचे आकर के शेयर को बेचना पड़ता है। जो आप प्रॉफिट लाख, 1.25 लाख, 50,000 तक कमा रहे थे, उस प्रॉफिट को आप मात्र 10,000, 20,000 में आपको लेना पड़ता है। मजबूरी हो जाती है कि अब इसको बेच ले, नहीं और गिरेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा के लालच में ना पड़ें। एक अपना टारगेट से फिक्स कर लें, चाहे वो आप 5,000 का शेयर ले हों, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 5 लाख का या 10 लाख का। आप एक अपना मार्जिन फिक्स कर लें, 2%, 5% की, भाई जैसे मेरा 2% बढ़ेगा, चाहे वो 5 दिन में बढ़ जाए, चाहे वो 15 दिन में बढ़ जाए, हम अपना 5% का मार्जिन लेंगे और उसको बेच लेंगे, उसमें चाहे प्रॉफिट और ज़्यादा क्यों ना होता हो। और अगर मैंने अपना टारगेट 2% का बनाया है, चाहे वो एक दिन, आज मैंने खरीदा, आज ही अगर हमें 2% का टारगेट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसको शेयर को बेच लेंगे। अगर हम इस तरह से शेयर को अपने टारगेट के हिसाब से खरीदते बेचते रहेंगे तो जो हम 1 साल, 1.5 साल बाद पैसा लगा करके कमाएंगे, उसका हम 3 गुना प्रॉफिट शेयर को खरीद बेच कर कमाएंगे। ये फंडा सब लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि आप अपने शेयर में फंसे रहें। और जब ज़्यादा बढ़ेगा तो जो बड़े निवेशक हैं वो शेयर को बेच लेंगे और उसी समय शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा और आप बेच नहीं पाएंगे। लास्ट में कब बेचेंगे? जब खरीदार कम होंगे उसके तब। शेयर तभी बिकता है जब खरीदार होते हैं। इसीलिए आप लोग कोशिश ये करिए कि शेयर खरीदने बेचने में प्रॉफिट का जरूर ध्यान रखिए। अपना एक टारगेट फिक्स करिए, 2%, 5%, 10%। कभी कभी कुछ शेयर 2 ही दिन, 3 दिन में 10% का मार्जिन दे देते हैं, तो आप 100% उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि 10% बहुत होता है। 10% कोई बैंक नहीं देती है, कोई संस्था नहीं देती है। 10% अगर आपको 1 महीने के अंदर मिल जाता है, या 2 दिन में, 10 दिन में भी मिल जाता है कभी भी कुछ शेयरों में, आप उसको बुक करके उससे बाहर आ जाइए। भले आप उस शेयर को 2 4 पॉइंट नीचे गिरे, फिर आप खरीद लीजिए, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करिए। ये आज के वीडियो में मैंने IRFC का शेयर जब 173 रुपये चल रहा था, तो मैंने लोगों को सजेस्ट किया था कि इसको आप खरीद सकते हैं। ये आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर ये 220 तक जाएगा। और अभी मुश्किल से 3 दिन हुआ है, 3 दिन में 185 से 190 रुपये तक पहुंच गया है। मैंने तुरंत सबको फेसबुक पर डाला कि आप इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, चाहे आधा ही बुक करिए, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करिए। उससे क्या रहेगा कि आपकी इनकम आपके हाथ में आ गई। और आधा शेयर छोड़ दीजिए, जब बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, घटता है तो उसमें आपका फायदा है, उसके बाद आप दोबारा खरीद लीजिए, आपका जो है और कम रेंज में मिल जाएगा। तो उससे ये रहता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा खरीदने बेचने से। क्योंकि मैं भी शुरुआत में यही गलती करता था, सबका सुन लेता था
कोई शेयर में मैं कभी कभी 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, फिर भी मैं नहीं बेचा। अरे अभी इसमें तो मैं 1 लाख रुपए आएगा तब मैं बेचूंगा। पता चला वो बाद में वो 10 हजार रह जाता प्रॉफिट मेरा। फिर ये हुआ कि अभी फिर बढ़ेगा, बढ़ने की जगह फिर और घट गया, लास्ट में ये हो गया माइनस में हो गया, फिर मैंने बेच लिया। वो भी मैंने बहुत बड़ी गलती की बेचकर। अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है कि शेयर आप बेच नहीं पाते हैं, प्रॉफिट में उसमें लॉस में जाने लगते हैं, अगर अच्छा शेयर है तो उसको में आप लॉस मत बुक करिए। वो चाहे जितना भी गिरे, गिरने दीजिए। अगर आपके पास कुछ पैसा आए तो आप और खरीद लीजिए, उसके बाद फिर वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो जो आप 5 हजार रुपए का प्रॉफिट सोच रहे थे वो आपको 10 हजार 15 हजार रुपए तक का प्रॉफिट देकर जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी शेयर गिरने पे परेशान ना होइए। अच्छा शेयर है तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब बढ़ा है तो गिरेगा, गिरा है तो फिर बढ़ेगा। इसको आप लोग ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करें, और पर अपना मार्जिन फिक्स करके ही ट्रेड करें। 2%, 4%, 5%, 10%, 20, जो भी छोटी पूंजी से काम कर रहे हैं वो लोग ज्यादा के लालच में ना फंसें। छोटा छोटा मार्जिन बुक कर लें तो ये समझिए कि आप 40-50% तक साल के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी मैंने जो शुरुआत की गलतियां थी, मैंने उन गलतियों को कम करके अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हमारा अपना अपने ऊपर गुजरा हुआ सब है, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने डे पर डे ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट लिया, अभी 2 महीने के अंदर मैंने 2 लाख रुपए अपना सेविंग किया, सिर्फ खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के चक्कर में रहता तो मैं 10-20-50 हजार रुपए पे पड़ा रहता है। तो इसीलिए आप लोग अपना एक फिक्स करिए कि हमको 2% पे, 5%, 10% पे बेचना है। उसके बाद प्रॉफिट करके एक बार बाहर आइए, फिर थोड़ा सा डाउन हो या उसकी जगह कोई दूसरा शेयर डाउन में जा रहा है उसको आप खरीद लीजिए। एवरेज में लीजिए, इकट्ठा मत खरीदिए कि आपके पास 2 लाख रुपए तो आपने इकट्ठा खरीदा। आप पहले 50 हजार खरीदिए, देखिए अगर बढ़ रहा है। उसमें भी जो है क्या कहते हैं, ग्राफ चलता है। ग्राफ में आप देखिए अगर वो ऊपर की तरफ, उसको भी मैं आपको एक दो वीडियो में दिखाऊंगा कि ग्राफ को कैसे समझना चाहिए। पर अभी आप अपना मार्जिन, अपना एक परसेंटेज फिक्स करके जरूर बुक करें। यही आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद।